थाने का SHO नहीं रहता, देन टीम इस्लामाबाद होती है, वो हमारी, हम सब ने डिटेक्शन की। फिर हमारी जो प्रिवेंशन की काम है, हम जो प्रिवेंशन कर रहे थे, हमारे जितने ब्रिजेस लग रहे होते, IGP रोड पे हमारे, एक्सप्रेस हाईवे पे 8 हमारे, एक्सप्रेस पे 8 हमारे, दूसरे टोटल 16 ब्रिजेस हैं जो हमें पिंडी के साथ कनेक्ट कर रहे थे, तो हम उसको किस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास अगर पासिंग हो भी रही है तो चेक होकर लोग आ रहे हो कि इस्लामाबाद के अंदर जो लोग इंटर हो रहे हैं। फिर डॉल्फिन की पेट्रोलिंग को सिंक करना जो है हेंच लैब के साथ, कहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है, उसको किस तरह हमने यूज करना है, किस तरह, फिर इस तरह। तो ये डिफरेंट प्रिवेंशन, डिटेक्शन और प्रोएक्टिव पुलिसिंग के जरिए, तो जितना अब बताने का मकसद, अब कहने का मकसद, बताने का मकसद यही था कि जो इस्लामाबाद पुलिस, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी यही है कि ये जितना ज्यादा हम मैसेज एक्सपैंड कर सके कि इस्लामाबाद इस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम वे ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम जितना ये कंट्रोल कर सके, एट मैक्स कंट्रोल कर सके, हम लोग कंट्रोल कर भी रहे हैं और हम इसको नीचे लेके भी आए हैं। किसी भी फोरम पे, किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पे जब हम लोगों ने खुद पांव पे चल के काम किया होता है ना, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, मैं, मेरी पूरी टीम, तमाम SPs, SHOs, DSPs, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वी टेक स्टैंड एंड जो हम फिगर देते हैं उसके ऊपर हम स्टैंड भी लेते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उसको नीचे लेके भी आए। तो ये मेरा पॉइंट। सर, जैसे कि 392 गैंग से ज्यादा अफगानी गैंग, हाँ, तो उसको पकड़ने के, उसको ट्रैप करना काफी मुश्किल होता है, आसान बात है। उसका क्या तरीका, क्या स्ट्रेटजी? इसके अलावा आपने राजनपुर की बात की, हाँ, तो ये घरों में जो काम करने वाले होते हैं इनके जरिए बिल्कुल, तो क्या तरीका है? इसमें मैं आपको बता दूं, आजकल इस्लामाबाद के अंदर देखिए एक वो प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने अभी रिसेंटली हमने एक सेक्टर किया भी है F11-3, शायद आप लोगों के नोटिस में आया कि तमाम हाउस टू हाउस जाके कौन घर का मालिक है, कौन घर में रह रहा है और उस घर के नौकर कितने हैं, ये आगे ये गोइंग टू एक्सपैंड इन ऑल अक्रॉस इस्लामाबाद। मेरा उसमें ये भी है, मैसेज भी यही है, इसमें अभी ऑनवर्ड्स इस पे मैसेज आना भी स्टार्ट हो जाएंगे कि जो जितना स्टैट्स है हम इस्लामाबाद से रिलेटेड ले रहे हैं, और लोगों को खुद भी चाहिए कि आपका कोई टेनेंट है उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड कराएं। अगर आपका ये है जो घर में डोमेस्टिक सर्वेंट है जो काम कर रहा है, उसको भी लाजमी पुलिस के साथ रजिस्टर कराएं, एटलीस्ट उसकी वेरिफिकेशन करवा लें फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके कि यार इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है कि हमारे साथ रह रहा है, हमारा ड्राइवर है, हमारा चौकीदार है, हमने अपने घर में रखा है, माली, इवन के माली तक भी, कि आपका इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो उसको प्रॉपर आप अपने साथ रजिस्टर करा लें। दूसरी बात यह है कि इस बार ये गैंग्स की जो मेजॉरिटी है इसमें मेजॉरिटी अफगानी थे और शूटर भी मेजॉरिटी अफगानी थे, तो मोस्ट ऑफ द गैंग्स को हमने इस बार वापस नहीं जाने दिया इतना इजीली। ठीक है, हमको प्रॉपर यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट किया है और प्रॉपर उसको हमने चलान किया है, क्योंकि इसमें मुकम्मल होमवर्क हुआ है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो यहाँ से स्नैचिंग करते हैं, फिर मोबाइल इकट्ठा करते हैं, अफगानिस्तान मोबाइल स्मगल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। जितने इनके मेन रिसीवर थे, चाहे वो पेशावर से लिंक थे, चाहे वो 4 से रिलेटेड थे, वो हम सारे लेके आए, उनको हमने पकड़ा, फिर उसके बाद ये जो अफगानी है इनको सबको हमने कंट्रोल किया। और इस बार इसीलिए रिपीटेडली ये क्राइम में हमेशा वेव आती है, लेकिन आप पिछले 3, 4, 5 महीने से देख ले, आपकी रॉबरी मुसलसल डिक्लाइन होगी। एक भी मंथ हम बीच में 15 की कॉल ऐसे निकाली जिसमें आपकी रॉबरी ऊपर गई हो। वजह यह है कि रिपीटेड क्राइम हमने कंट्रोल ही ऐसे किया है कि हमने उसको प्रॉपर ग्रिप किया है, चलान किया है, प्रॉपर केस बना के इन्वेस्टिगेटर्स अच्छे बिठाए, उसको अदालत भेजा ताकि वो दोबारा रिपीटेडली जल्दी बाहर आके, नहीं तो मैक्सिमम वो 1-2 महीने में बाहर आ जाते थे तो क्राइम दोबारा स्टार्ट हो जाता। सर माशाल्लाह, सर पहले तो मुबारकबाद कि ये आपने जो काम किया सर, थैंक यू। उसके बाद आपको इसको फिक्स करने में भी काफी टाइम लगा, बड़ा मुसलसल बोलने अच्छा लगा। सर होमवर्क किया हुआ पाँव पे चल के। साहब आपने कहा कि 1886 वारदातें पिछले साल, सर आपने जो एफर्ट की 1221 वारदातें रह गई। सर इधर स्टार्ट होगा लिखो, हाँ जी। 392 गैंग है सर, और जिसके 800 कुछ आपने 39 848 लोग इस शहर में आते हैं, वारदात करते हैं। बिल्कुल सही बात। 10,000 पुलिस की नफरी है, लेकिन वारदातें सिर्फ 2,000 आपने कम की हैं। ये कितना मैच करता है, कितना वैरी करता है? क्या आप मुतमिन हैं इससे कि ये जो कारकर्दगी आप शो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, या इसको बेहतर करने के लिए मतलब 900 लोगों से निपटने के लिए 10,000 की नफरी? सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखें जो पुलिस की जो 10,000 की नफरी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस में नहीं है जो क्राइम पे काम कर रही है।
इसमें आपने ये समझना है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद दूसरी कोर्ट है, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी डिवीजन अलग है, पूरा रेड जोन एक अलग है। आप ये कह रहे हैं कि सॉरी मैंने जी, इंटरप्ट कर दिया कि ये जो गैंग के साथ जो बस्ट करने के लिए जो फाइट है वो ऑपरेशन वो हाँ डिफरेंट 5 डिवीजन है। 900 तो नहीं है, अगर हाँ, हमारा नॉलेज हाँ, हाँ, हमारी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन गलत नहीं है तो नहीं 900 नफरी नहीं है, 900 नफरी नहीं है, 900 तो गैंगस्टर की नफरी है। हाँ हाँ, पुलिस की तो बात वही मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिस ऑपरेशन की 900 नहीं है, मैं कह रहा हूँ लेकिन डिफरेंट डिवीजन है, रेड जोन है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, आपका सेफ सिटी है, आपका सीपीओ है, आपका लॉजिस्टिक्स है, फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन है, आपका फिर सीटीओ, आपकी ट्रैफिक पूरी एक डिवीजन है। तो जब आप 10,000 की बात करते हैं तमाम डिवीजन ट्रैफिक ऑपरेशंस पे या क्राइम पे काम नहीं कर रही होती। उसके अलावा आपका जो रेड जोन है वो क्राइम पे काम नहीं कर, डिप्लोमेटिक इनक्लेव क्राइम पे काम नहीं कर, आपका जितना रूट लग रहा होता है वो क्राइम पे काम नहीं कर रहा होता। तो जो ऑपरेशंस की जो नफरी रह जाती है ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, इंशाल्लाह भर्ती आ भी रही है, जब आ जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, एट मैक्स हो जाएगा। लेकिन 839 बंदा डाउन भी करना और न्यूट्रलाइज भी करना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी विक्ट्री इस्लामाबाद। बड़ा जबरदस्त काम हम्म। किया आपने और दिख भी आई है क्राइम में 1 की आपने जिक्र किया। दूसरा आपके नेबर्स में एक स्कूल है, वहाँ चोरी हुई है, तकरीबन 5.5 लाख रुपए की चीज़ें वो चोरी करके दे गए। 3 दफा उसने 1 पे कॉल की, चौथी दफा उसने आगे मेरी तरफ से जाइए कि मैं 3 दफा कॉल कर चुका हूँ, कोई भी नहीं आया, तो मुझे बताया कि नेक्स्ट स्टेप में क्या, तो फिर मैंने उससे मारे। आप कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल दिया और इसको हम चेक करें 1 की कॉल से, 1 की कॉल से तभी हम अंदाजा कर सकते हैं कि क्राइम नीचे आया है। ठीक है, क्राइम का तो अंदाजा होगा कि कितने % नीचे आया, आपने मुकदमात कितने दर्ज किए। हमें जो प्रेस रिलीज मिलती है उसमें तो 6-8 कॉलें होती हैं, और उनमें से ज़्यादा देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए मुकदमात पहले आप हमें देते थे 80-90 मुकदमात, आज भी दर्ज हो रहे हैं। तो पहले क्राइम भी इतना होता था और आज दर्ज भी इतना होता था। अब देखिए मेरी बात सुने, आज भी हमें रिकॉर्ड नहीं तो हमें पता चले नहीं रिकॉर्ड आपको दे रहे हैं। हाँ रजिस्टर्ड किए हैं आपने एक दिन के अंदर। सर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने, ये ना हाँ हाँ इसमें ये जो आपने 392 और 393 इसमें ये स्पेसिफाई करते हैं कि इसमें के अफगान गैंग कितने हैं, और जो मलिक साहब का सवाल था कि ये उनकी नफरी तकरीबन 800 कुछ है, और 800 कुछ में से अगर कोई 1 या 2 कॉल भी 1 पे जाए तो वो वाला डाटा निकाल के देखें और वो वाला डाटा निकालें जो आपने हमले किया है, तो वो तो मेरा ख्याल मैं इसका ना मैं इसका आपको जवाब दूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, एक सारे सवाल मैं आपको बताता, देखिए मेरी बात सुन, ये ना बड़ी एक वो कंसेप्शन बनाई हुई है, जनरल परसेप्शन बनाई हुई है, एक अजम्पशन की बेस पे आप बात करते हैं कि क्राइम FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही आपकी। हाँ नहीं कितनी हुई है आप, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, रजिस्टर्ड हर कॉल जो 15 पे कॉल आई है, हर कॉल इसकी प्रॉपर SOP बनी हुई है, प्रॉपर इस 15 पे जो कॉल आई है और वो साबित हो जाता है कि वाकई ये स्नैचिंग हुई है, रॉबरी हुई है, उसका एक टाइम लिमिट ड्यूरेशन, उसके बाद कंफर्म, चाहे वो बाइक है, चाहे वो हाउस रॉबरी है, चाहे वो शॉप रॉबरी है, चाहे वो रॉबरी है, चाहे वो स्नैचिंग है, वो हर हालत में कन्वर्ट होती है। मेरा कहने का मकसद ये, फिगर दिखाने का मकसद ये है कि इस चीज को हजम करें, डाइजेस्ट करें और यकीन करें कि ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसी कई दरखास्तें रोजाना आती हैं, दरखास्त गुजारी कहते हैं हम थाने जाते हैं, दरखास्त दी गई है, सिर्फ थाना अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाने के लिए हमारी दरखास्त लेकर FIR दर्ज। सर मैं हाँ मैं आपको हाँ वहाँ पर उनका नंबर लगाया गया था कि किसी की भी अगर दरखास्त नहीं दी जाती तो इस नंबर पे फौरन रब्ता। सर मैं इसे बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, SPs भी, मैं खुद भी एवरेज 70 से 80 बंदा, आप यहाँ पे आके देख लें, 70 से, देखिए मेरी बात सुने, अब 70 से 80 बंदा यहाँ पे एवरेज मैं सुनता हूँ 5 से 6 घंटे के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं। अब देखिए जो FIR जो एप्लीकेशंस आती हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम के ऊपर नहीं आती, वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स भी हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई मोहल्ले का झगड़ा है, कभी किसी चीज़ की लड़ाई है, किसी चीज़ की लड़ाई है, किसी चीज़ की लड़ाई है, तो ये सारी चीज़ें। अब जब ये सारी चीज़ों के ऊपर आती है एप्लीकेशन, तो हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है। लेकिन मेरे इसमें पॉइंट ये है, अभी राइट नाउ जो अभी इस टाइम हम करें, तमाम SPs इंक्लूडिंग मी, आप एक बंदा ट्रायल बेसिस पे भजवा दें, मैं इधर बैठता हूँ डेली यहाँ पे सुनता हूँ, मैंने अभी वो स्टैटिस्टिक्स तो दिया ही नहीं है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर मैंने कितनी एप्लीकेशन सुनी है
और उसमें से कितनी रिजॉल्व हुई है, और वो जो रिजॉल्व हुई है फिर हर वो बंदा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उसको जाके सुन लें, जिस उसी की रिजॉल्व नहीं होगी, या किसी ने को फेक एप्लीकेशन दी है, या किसी ने झूठ या गलत बयानी पे बात की है, या कोई किसी गलत तरीके से आया है। आप देखें पुरानी जगह लोगों की हम लोगों ने इश्यूज रिजॉल्व कर, अभी अगर खुश करना है तो देन स्टार्ट सेलिंग आइसक्रीम। 6 दिन हो गए मेरे कजन की एप्लीकेशन है। ये आपने बात ये आपको पता ही होगा इस वक्त कितने गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखो बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन, ये जो जितने गैंग्स नए आते हैं इस्लामाबाद के अंदर, जितने काम कर रहे थे, ये नहीं होता, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि क्राइम हमने जीरो कर लिया है, और मैं जीरो कर भी नहीं सकता। पूरी दुनिया में कोई किसी भी जगह क्राइम जीरो नहीं कर सकता। एक्टिव जो गैंग है हर टाइम पे हमारे इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि गैंग कोई चलता है कोहाट से, कोई चलता है कोयटा से, कोई चलता है पेशावर से, कोई चलता है चारसदे से, मर्दान से, नौशहरा से, स्वाबी से, हर टाइम एवरेज 4-5 जो गैंग हैं यहाँ पे एक्टिव रह रहे होते हैं। अब वो जो एक्टिव रह रहे होते हैं, तो अगर हम उसको कंट्रोल ना कर रहे हो तो फिर वो सिटी में आते हैं। आगे के पेट्रोलिंग हमारा मैकेनिज्म ऐसा होता है कि हम उसको पीछे बॉर्डर पे कंट्रोल करते हैं, या उसको हम क्रॉस नहीं करने देते, या हमारी जो पेट्रोलिंग है उसको हम इस हद तक कंट्रोल रखते हैं, लेकिन एक्टिव गैंग होते हैं, ये बात नहीं कहते सर। कब्जा ये क्राइम के ऊपर है 6 दिन हो गए सर, उसको हमारे पास भिजवा देना, हमारे पास भिजवा देते हैं। जब साथियों ने आपको पॉइंट आउट किया कि जी फलां ये जगह पे हो रहा है, उसको आप नहीं मान रहे, आपकी बात सारी मान नहीं, आप बताएं किस जगह पे हो रहा है। 6 दिन हो गए एप्लीकेशन में, थाना में और कभी तक किसी पर तैयार नहीं हुई है। हाँ बस चले, ठीक है।